आज हम दशा माता की 5वीं कहानी सुनेंगे। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई, लेकिन उस दिन गांव में हर घर में दशा रानी की पूजा हो रही थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसियों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तो मुझको भी बताना, मैं भी अंडा लूँगी। इसके बाद जब डोरे पड़े तो बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसियों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके सोचने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा हुई और सास खेतों को जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान में होके आती हूँ, और यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे आना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी, त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए ही ले जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छुपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तुम मुझे खाने के लिए क्यों नहीं देने आई? तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण मुझे रसोई करने में देरी हो गई। मैं अभी थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला कि मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठो और छाछ दो। उसने कहा कि मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी और मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य से पूछा कि अरे, इसमें ये क्या है? इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली कि मैं क्या जानूँ, ये दशा माता ही जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का डोरा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई, इसलिए मैंने डोरा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले से लगाया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ डोरा लिया करूंगी और विधिवत पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया, वैसे अपने सभी भक्तों को दिया करना। बोलो दशा माता की जय हो।